नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट को लेकर हम अपनी वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बीओएम, जिसको आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम के अंदर प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे एग्जैक्टली दिसंबर 2025 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने वर्ड्स में आपको आंसर को फ्रेम करना है, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एग्जैक्टली आपका पेपर किस तरीके का दिखता है। यानी कि पेपर पैटर्न से जुड़े हुए तमाम जितने भी डाउट्स हैं उन तमाम डाउट्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के दरमियान मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ कॉपी पेन लेके एक एक चीज को नोट करते चलेंगे। अब चलिए, अगर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला सब्जेक्ट केवल प्रोग्राम वाले बच्चों को ऑफर किया जाता है। डीएससी कैटेगरी का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के नाम से, वो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट केवल प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जिनका जान लेना आप सभी के लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट की कैटेगरी को आपको समझना पड़ेगा। माने डीएससी कैटेगरी का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पेपर है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एनईपी पॉलिसी की बात करते हैं तो 4 क्रेडिट का पेपर रहता है। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है एक पेपर आपका करीब जो आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और एक क्रेडिट आपका 40 नंबर का रहता है। यानी कि अगर आप लोग ओवरऑल सब्जेक्ट की वेटेज की बात करते हैं तो आपका ओवरऑल सब्जेक्ट का वेटेज माय डियर फ्रेंड्स 160 मार्क्स का रहेगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हमारा पेपर 160 नंबर का आएगा। नहीं, 160 नंबर का आपका टोटल सब्जेक्ट है। अभी इस सब्जेक्ट के अंदर काफी चीजें इंक्लूड होती है जिनको आपको अपने ख्याल में रखना है। जैसे अगर आप लोग इन 160 नंबर की बात करते हैं तो इन 160 नंबर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन आएगा, माने जो आपका पेपर होगा। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूं एंड टर्म एग्जामिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं ETE। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे आपका या तो प्रोजेक्ट अगर इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है तो प्रोजेक्ट आ गया है, प्लस में आप लोग इंटरनल असेसमेंट का नाम दे सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है, आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 160 में से आपका 90 नंबर का क्या रहेगा, ये वाला पेपर रहेगा। और इन दोनों को मिला करके अगर प्रोजेक्ट है तो, नहीं तो इंटरनल असेसमेंट आपका 70 नंबर का रहने वाला है। इस चीज को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई। ये आपका 160 नंबर का पेपर है, टोटल वेटेज 160 रखता है, जहां पे 90 नंबर का आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा और आपका प्रोजेक्ट प्लस में इंटरनल असेसमेंट को मिला करके 70 मार्क्स रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इनका टोटल, इन दोनों का सम करें तो 100% बनता है। माने 90 में से जो आप लोग स्कोर करेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, आपके फाइनल मार्कशीट के अंदर उसका केवल और केवल 75% आपकी मार्कशीट के अंदर जुड़ने वाला है। वहीं अगर आप लोग इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं 70 के अंदर से केवल और केवल आपका 25% जुड़ेगा। और अगर आप लोग टोटल की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब जाकर के आपका 100% बनने वाला है। यानी अगर आप लोग चाहते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको ओ ग्रेड आए तो सिंपल सा मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, आपको 90 नंबर आपके थ्योरी पेपर के अंदर लेने पड़ेंगे, प्लस में आपको 70 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये आपको क्लैरिटी मिल गया होगा किस तरीके से इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और जो आप लोगों को जान लेना है, क्योंकि 4 क्रेडिट का पेपर है, डिसिप्लिन कैटेगरी का पेपर है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा, अलोंग विद आपके एंटायर सिलेबस को माय डियर फ्रेंड्स 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर कुल मिलाकर के आई थिंक 9 चैप्टर बनते हैं। यानी कि ये जो 5 यूनिट है ना, इन 5 यूनिट के अंदर अगर आप लोग चैप्टर की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके करीब करीब 9 से 10 चैप्टर बनते हैं। आपकी किताब यानी कि पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन चीजें डिफर करती है। ठीक है, तो 5 यूनिट के अंदर से माय डियर फ्रेंड्स
आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा। और आप लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, ये जो 5 यूनिट आपको देखने को मिल रही है ना यहाँ पे, जिन 5 यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन आ जाएगी, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे सर हमारा सेकंड यूनिट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे ऐसे ही आपका थर्ड होएगा और ऐसे ही आपका यूनिट 4 होएगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ऐसे आप लोग क्या कहेंगे आपका यूनिट 5 रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी 5 यूनिट्स रहने वाली है। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है, अगर आप लोग यूनिट 5 की बात करते हैं ना तो इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 4 की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको कितने, यानी कि 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से देखते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल कितना हो जाएगा आपके 8 क्वेश्चन आपको आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। कितने यूनिट की बात कर रहा हूं, आपकी 4 यूनिट की बात कर रहा हूं। क्लियर है, यहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं ना यूनिट 5 की, तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा यूनिट 5 पे आपको काफी मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, यानी आप लोग मान के चले आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। क्लियर है, आपको याद रखना है कितने ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शन है, जिनके अंदर से माय डियर फ्रेंड्स आपको कोई 2 चूज करने हैं और जिनके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट से जुड़ा हुआ है और शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आपको अक्सर यूनिट 5 से पूछा जाता है। इस बात को अपने ख्याल में अपने जहन में रखना है। क्लियर है, तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, कितना समय मिलेगा, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, कैसे पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप लोग आप अपने क्वेश्चन 1 की बात करते हैं आपके पेपर के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहले एक ए ऑप्शन मिलेगा और फिर आपका बी ऑप्शन मिलेगा, इसके बीच में माय डियर फ्रेंड्स आपको और लगा दिखेगा। क्लियर है, अब वापिस से आपको एक ए ऑप्शन दिखेगा और आपको बी ऑप्शन दिखेगा। क्लियर है, अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप या तो इन 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप इन 2 पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है, और ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है हर एक जो पार्ट है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, जैसे अगर आप लोग ए पार्ट की बात करते हैं तो ये आपका 9 मार्क्स कैरी करता है। क्लियर है, और अगर आप लोग बी पार्ट की बात करते हैं तो ये भी आपका 9 मार्क्स कैरी करता है। दोनों का अगर आप लोग टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सेम माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप लोग ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो ये वाला 9 नंबर का आएगा और ये वाला पार्ट भी आपका 9 नंबर का आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। आपको या तो पहले वाले 2 ऑप्शन चूज करने हैं या दूसरे वाले 2 ऑप्शन चूज करने, जो आपको बेस्ट आता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलर चीज माय डियर फ्रेंड्स आपको आपके दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी देखने को मिलेगी। सेम पैटर्न आपको दिखेगा एज इट इज, माने एक ए ऑप्शन दिखेगा, एक बी ऑप्शन दिखेगा और बीच में और का निशान आपको मिलेगा। आप ए या फिर बी किसी को भी आप लोग चूज कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स ये जो सेम पैटर्न है ना, ये 4 यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। माने 4 यूनिट ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगी। यानी आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दोनों का मिला करके 18 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है और दोनों का मिला के माय डियर फ्रेंड्स 18 मार्क्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है, और ये सेम पैटर्न माय डियर फ्रेंड्स किसके साथ चलेगा, आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा, जो यूनिट 3 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी यूनिट 4 से आएगा, आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक चीज आप लोग याद रखेगा, हर एक यूनिट से आपको जैसे पहली यूनिट है, पहली यूनिट के अंदर से ये 4 क्वेश्चन है, दूसरी यूनिट के अंदर से 4 पार्ट मिलेंगे, 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है, अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आखिरी यूनिट की, आखिरी यूनिट का मतलब मेरा कहने का है, अगर आप लोग यूनिट 5 की बात करते हैं तो मैं बता चुका हूं यूनिट 5 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। क्लियर है, शॉर्ट नोट के अंदर आपको 5 ऑप्शन गिवन होंगे, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। और याद रखिएगा 2 अटेम्प्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे भी वेटेज कितना रहेगा, वही 9 नंबर का रहेगा, माने 18 मार्क्स की आपकी ये वाली यूनिट रहेगी। बस यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका पूरा पेपर रहने वाला है। अगर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पेपर को अगर आप लोग
लोग अटेम्प्ट करते हैं। कुछ और बातें हैं जिनको जान लेना आपका जरूरी है। ये जो पेपर है माय डियर फ्रेंड्स आपका 100% थ्योरी बेस्ड रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आपने थ्योरी भी पढ़ ली, थ्योरी ही है वैसे तो, अगर आप लोग देखेंगे तो थ्योरी ही है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं, आंसर अगर आप लोग सही तरीके से फ्रेम करके आते हैं, तो इस पेपर के अंदर आप लोग बहुत आराम से 9 CGPA प्लस लेके आ सकते हैं। अगर अभी तक इवन आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो भी, क्योंकि बहुत आसान यूनिट आपको देखने को मिलती है। चाहे आप लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लीजिए, चाहे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लीजिए, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ के आए हो। बिजनेस जो आप लोग पढ़ के आए हो ना, बिजनेस शब्द आपका सब्जेक्ट क्लास 12th के अंदर सेम उसका नाम बदल करके थोड़ा एडवांस लेवल का यहाँ पे सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जाता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज का भी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि एग्जैक्टली आपका इस बार का पेपर किस तरीके का रहने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं इस सेशन का पीडीएफ, तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल हम आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर देंगे और साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर तमाम तरीके की पीडीएफ वगैरह सही समय आते ही अपलोड कर दी जाएंगी। अभी के लिए तो नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम में आई थिंक टीम उनको अपलोड करना शुरू कर देगी, तो आप लोग डेफिनेटली टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम टाइम पे काफी हेल्प आपका टेलीग्राम करने वाला है। अब चलिए अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आपका पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है, एक बार पेपर के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आप लोग एनईपी पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है पेपर दिखेगा कैसा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो बातें मैंने आपको रिटर्न करके बताई है वो सारी चीजें अब हम पेपर की हेल्प से समझने वाले हैं। क्लियर, अगर आप लोग ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्शन फॉर द, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर का कॉर्नर आपको दिखने वाला है और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 8 प्रिंटेड पेज हैं इस पेपर के अंदर और ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर का कोड रहने वाला है। सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे पहले ही फ्रंट पेज के ऊपर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बीकॉम के लिए डीएससी का ये पहला पेपर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आप लोग देख पा रहे होंगे 90 नंबर का रहेगा, मैंने बताया था। और कितने घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 3 घंटे का। क्लियर है, 90 नंबर का पेपर है तो 3 घंटे, 60 नंबर का पेपर है तो 2 घंटे और अगर आपका 30 नंबर का पेपर है तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन है माय डियर फ्रेंड्स जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स इस पूरे पेपर के अंदर कितने भी क्वेश्चन दिए हो, आपको केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शन गिवन मिलेंगे। एक चीज और याद रखेगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो सबके इक्वल वेटेज है। इक्वल वेटेज का मतलब हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। जैसे 4 की बात करते हैं तो 9 दूनी 18, हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का है और टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अटेम्प्ट करने हैं। आपका 90 नंबर का वेटेज माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन और है, आप लोग इंग्लिश में भी पेपर को लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश प्रीफर करूंगा क्योंकि इंग्लिश में ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन को, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी भी बताया था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और अगर आप लोग देखेंगे तो बीच में और का निशान है। मैंने अभी आपको क्लियर किया था, आपको क्या गिवन मिलेगा, और का निशान गिवन मिलेगा और आप लोग या तो इन 2 पार्ट्स को चूज कर सकते हैं, यानी आप लोग कहेंगे ये आपकी चॉइस सेकंड रहने वाली है। क्लियर है, और यहाँ पे अगर या तो आप लोग इन दोनों पार्ट्स को चूज कर सकते हैं, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर ये हमारी चॉइस 1 रहने वाली है। इनमें से कोई एक पार्ट आपको चूज करना है। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 9 नंबर का है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर का। टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो कितने नंबर हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आपके 18 मार्क्स हो गए। क्लियर है, बहुत सिंपल सा पेपर रहेगा। सेम यहाँ पे भी आपको हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का दिखेगा, 9 नंबर का, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहने वाला है। ये पेपर पैटर्न में आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। जैसे पहली यूनिट से आपको ब्रिक्स एंड मोर्टल बिजनेस के ऊपर एक्सप्लेन करना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद आपको बताना कोऑर्डिनेशन इज ए बाइंडिंग फोर्स, कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपको डिटेल में आंसर देना है। यहाँ पे आपसे फ्रेंचाइजी के बारे में पूछा गया है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद व्हाट कंसीडरेशन शुड बी कीप्ट इन द माइंड व्हाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग चूज करते हैं तो क्या क्या कंसीडरेशन आपको अपने दिमाग में रखनी होती है। यानी कि ओवरऑल ये पहली यूनिट्स का सवाल है।
वैसे अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों ही 9 नंबर के हैं, या आपके पास बीच में और का ऑप्शन मिलेगा, ए पार्ट या बी पार्ट। यहाँ पे भी 9 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन रहेंगे। और ये सेम चीज क्वेश्चन 3 के साथ आपको देखने को मिलेगी, और ये सेम चीज आपको क्वेश्चन 4 के साथ आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 2024 का पेपर है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो 4 क्वेश्चन तक माय डियर फ्रेंड्स आपका सेम रहेगा। यानी अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं सर यूनिट 1 को लेकर के, यूनिट 2 को लेकर के, यूनिट 3 को लेकर के और यूनिट 4 को लेकर के, यानी आपका क्वेश्चन नंबर भी आप लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4, ये आपका पैटर्न सेम फॉलो करता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन 5 के अंदर चीजें बदल जाती है। देखिए क्वेश्चन 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड हाईलाइट किया गया है, क्या लिखा हुआ पढ़िए, any2, यानी कि आपको किसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, किन्हीं दो ऑप्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है और पार्ट 5 है। 5 ऑप्शन आपको गिवन है, और ये पांचों के पांचों ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स आपको यूनिट 5 से गिवन है। यानी कि जो आपकी यूनिट 5 है ना, वहां से एक पांचों गिवन है। आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में पता है, या मेक इन इंडिया मूवमेंट के बारे में पता है, तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा या इसको अटेम्प्ट कर लूंगा। कोई दो पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, फ्लेक्सी टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम रामायण एंड गीता एफर्ट मैनेजमेंट के बारे में लिख सकते हैं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, वर्क लाइफ बैलेंस ये कहीं ना कहीं आपकी यूनिट 1 का सवाल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मान के चले यहाँ पे सवाल कहां से आता है, आपका यूनिट 5 से आता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके का पेपर रहने वाला है। ये पिछले साल का पेपर था। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली इस बार बीओएम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर किस तरीके का रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो आपका मैंने एग्जाम से पहले जो पेपर दिखाया और जिस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित रही होंगी। 1% भी सेशन अच्छा लगा तो यार इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, इस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।